हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, अभी अभी मैंने मुस्कान का फेसबुक पे वीडियो देखा। अभी रिसेंट का वीडियो है और रिसेंट ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या रिएक्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो में मैं यही कहूँगी कि यार, इतनी इंसानियत और इतनी क्रूरता मत लाओ अपने अंदर, और इतनी इंसानियत मत अ, अपने अंदर की निकाल कर फेंको कि कोई अगर औरत इस दुनिया को छोड़कर जाए तो उसका इल्ज़ाम अगर आपके ऊपर लगे तो आपको पछतावा के अलावा कुछ और ना बाकी रह जाए। मुस्कान ने कुछ ऑडियो शेयर की है, मैं और किसी के बारे में नहीं बात करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्कान के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लोगों से परेशान होकर मरते देखा है। खुल के मैं बात करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मुस्कान गलत है या सही है। मैं ये नहीं कहती कि मुस्कान के साथ वाले लोग गलत हैं या सही हैं। मैं इतना कह रही हूँ कि क्या किसी के अंदर इंसानियत है भी या नहीं है। मुस्कान की गलतियों को क्या माफ़ी नहीं मिल सकती है? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है अपने बच्चे के साथ? और क्या होगा जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएगी? जो लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो उसके बच्चे का क्या होगा? पालने वाले तो हज़ार मिल जाएँगे, लेकिन माँ का प्यार कोई नहीं दे पाएगा। कहलाएगा वो अनाथ। जीते जी उसके माँ को कोई नहीं देख रहा है, मरने के बाद उस बच्चे को कौन देखेगा? मुझे उस बच्चे की बहुत फ़िक्र है, और मुस्कान को देखकर सीरियसली मैं बताऊँ कि दया आ रही है। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। मैं ना रिएक्शन तो बनाती हूँ, पर यहाँ पर दिल से भी मैं रिएक्ट करने लगती हूँ। मैं आज 4 साल हो गया मुझे रिएक्शन बनाते, और इस रिएक्शन की जर्नी में मैंने उन लोगों पर भी रिएक्शन दिया है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और उस टाइम तक दिया है और साथ छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ना लोगों की जानें ली जाती हैं, बचाया नहीं जाता है। सिर्फ उस इंसान की गलती ये होती है कि वो दूसरों की नज़रों में गलत हो जाता है, और दूसरे अपने आप को सही समझते हैं और सामने वाले को गलत। उसकी उम्र अभी ज़्यादा है भी नहीं, 20-21 साल है। उसे, मुझे लगता है कि जीने का अधिकार है। मुस्कान ने और सब बातें शेयर की हैं, मैं सब आप लोग जाकर सुनिएगा, मैं क्या अपने मुँह से बोलूँ। मैंने कल बोला भी कि अगर तुम ज़्यादा तंग आ रही हो तो आप कानून का भी सहारा ले सकते हो। तो मुस्कान का कहना था कि कानून भी बिकी हुई है, कानून मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर इंसान बचेगा क्या? मैं ये क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ आप पूरे समाज पे, कि फिर कानून बिकने लगा तो नॉर्मल इंसान जाएगा कहाँ न्याय की भीख मांगने और न्याय लेने? क्या एक अबला नारी के लिए कोई नहीं है? क्या एक अबला नारी के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है? क्या भगवान हमेशा अन्याय लोगों का साथ देता है? ये भगवान से भी सवाल है। मानते हैं कि मुस्कान में हज़ार गलतियां हैं, मैं मान लेती हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो क्या पापी लोग नहीं जी पा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस दुनिया में वो लोग भी आज़ाद घूम रहे हैं जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं, पाप किया है, अत्याचार लोगों पे किया है। वो लोग खुली आज़ादी से जी रहे हैं। मुस्कान ने तो तुच्छ छोटी सी गलती की होगी। कोई ये क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। सिर्फ गलती ये है कि तू मैं से बात इतनी बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ गई कि चीजें यहां तक आ गई, और मुस्कान को धमकी मिल रही है गोली से मारने की। तो मैं कहूंगी ना कि इंसान को बद्दुआएं कभी जिंदगी में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसका दिल आप दुखाते हो और उसकी बद्दुआ अंदर से निकलती है ना, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाते हो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती, लेकिन जब पड़ती है ना, तो इंसान को तोड़ देता है। इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है। आंखें उसकी सूजी हुई थी मुस्कान की। मुस्कान के जो सपोर्टर हैं,
उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। मुस्कान को कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता। मुस्कान के खिलाफ जितना हो सके उतना वीडियो बनाओ, मुस्कान को सपोर्ट मत करो। तो मैं कहूँगी यार, इंसानियत रखो, इंसानियत अंदर होनी चाहिए थोड़ी सी। इतना मत किसी के लिए आप अपने अंदर जलन की भावना रखो कि कल के डेट में अगर वो परेशान हो जाए आपसे और इस दुनिया को छोड़कर चला जाए ना, तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। योगी सरकार में बड़े बड़े अपराधी इनकाउंटर किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा पैसे वालों की बात सुनता है। जहां पे कानून, जहां पे हर रास्ता बिकाऊ होता है, भगवान का जो न्याय है वो बिकाऊ नहीं होता। भगवान का न्याय इक्वल होता है। वो रिश्वत लेके नहीं न्याय करते, वो इक्वली न्याय करते हैं और हर एक इंसान को उसके हिसाब से उसके दंड को निर्धारित करते हैं। तो कानून से नहीं तो भगवान से डरना चाहिए। और मैं मुस्कान से कहूंगी कि बस यही, तुम भगवान पे छोड़ो और कुछ भी चीजें अब मत बोलो। जब आपको लगे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो अपने आप को चुप कर लो, मुंह बंद कर लो, कुछ भी मत बोलो। और शायद हम समझा रहे हैं, सिचुएशन और स्थिति मुस्कान के सामने है, वो ज़्यादा बेटर जानती है। उसको जो समझ में आया रहा होगा वो काम करेगी, लेकिन वो पल पल अभी मर रही है। उसको पल पल उसकी जान को खतरा है, उसकी माँ को, उसको जान को खतरा है। मैं भगवान से ये रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट क्या करूंगी यार, जो मुंह में आ रहा है वही बोल रही हूँ। भगवान रिक्वेस्ट थोड़ी सुनता है। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुस्कान को बस शक्ति देना और मुस्कान की रक्षा करना, मुस्कान के बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चे का कोई दोष नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि यार, मुस्कान के लिए आप नफरत रखो, लेकिन उस बच्चे का क्या दोष? उसकी माँ को छीन कर उसको अनाथ करने में क्या सुख मिलेगा लोगों को? उस बच्चे को मत अनाथ करना प्लीज, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। एक इंसान से नहीं बनती है, आप छोड़ दो, चले जाओ। और मैं मुस्कान से भी कहूंगी, तो मुस्कान तो छोड़ ही दी है, कहूँ क्या? वो तो रह ही नहीं रही है, वो तो चुपचाप अपने ससुर जी के साथ में है। फिर भी लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं, उसके चरित्र पर दाग लगा रहे हैं। एक इंसान को जीने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, उसको हर मुमकिन इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि ये किसी तरह से ये दुनिया छोड़ दे, दिख रहा है। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करिए और मुस्कान को बस हिम्मत दीजिए। और मैं यही कहूँगी लोगों से कि प्लीज़ उस बच्चे को उसके जन्म की सज़ा मत दो, उसका बचपना मत छीनो, उसकी माँ को उससे मत अनाथ करना, उससे दूर मत करना। उस बच्चे के लिए यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इतनी इंसानियत दिखाना। मासूम सा बच्चा है, बहुत मासूम है, वो दुनिया से लड़ सकती है अपने बच्चे के लिए। बस यही इंसानियत दिखाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। XYZ जो भी है,